हेलो एवरीवन। फर्स्टली मैं आपको ये कहना चाहूँगी द वर्जन ऑफ न्यू स्टडी के ऑल वीडियो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। मैं श्रेया सक्सेना लेके आई हूँ आपके लिए वर्कशीट 18 DOE की यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा दी गई वर्कशीट क्लास 8 की चैप्टर 5 इंडस्ट्री सोशल साइंस सब्जेक्ट 27 नवंबर की वर्कशीट है ज्योग्राफी की सोशल साइंस में। सबसे पहले आप अपना यहाँ नाम डालिए अपने क्लास टीचर का। तो हम वर्कशीट शुरू करते हैं। ये चैप्टर 5 इंडस्ट्री के ऊपर ये वर्कशीट है। टॉपिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रीज आर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन those place which where availability of raw material, suitable land, water supply, manpower, worker, capital, transportation and market can be easily arranged। इस वर्कशीट में आपको बहुत आसानी से मैं ज़रूर समझाऊंगी। इंडस्ट्रीज जो है वो वहीं पर उन्हीं प्लेसेस पे ली जाती है। इंडस्ट्री के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, मतलब इंडस्ट्री जहाँ पे अगर हम अपनी बनाएं तो हमें वहाँ पे मेन इन सब चीज़ें ये सब चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। रॉ मटेरियल, सुटेबल लैंड, वाटर, मतलब सुटेबल लैंड जितना लैंड चाहिए, वाटर सप्लाई होनी चाहिए वहाँ पे, वर्कर्स, कैपिटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केट कैन बी ईजली अरेंज्ड। वहाँ पे आसानी से अरेंज हो पाए। इंडस्ट्री यही मेनली कॉन्सेंट्रेटेड करती है इन्हीं चीज़ों पे, इन्हीं जगहों पे। अब आगे बढ़ते हैं। सम टाइम द गवर्नमेंट आल्सो परफॉर्म मैनी इंक्रीजिंग वर्क लाइक प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड लो प्राइस फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री इन बैकवर्ड एरिया। सरकार कभी कभार पिछले वर्गों की जगह, जैसे गाँव वगैरह होते हैं जो बहुत ही पिछड़े होते हैं एकदम बहुत ही पीछे, तो वहाँ पे भी फैक्ट्रीज़ खुलवाने के लिए वो इंडस्ट्रीज़ को ये बताती है कि वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी हम आपको देंगे, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो भी बहुत लो प्राइस पे। सरकार ये भी करती है। और उसके बाद लिखा है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री लीड टू एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउन एंड सिटी। ये जो इंडस्ट्री होती है लीड करती है, इंक्रीज बढ़ाती हैं अपने एम्प्लॉयमेंट को और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउन एंड सिटी। ये क्या करती है, टाउन एंड सिटी को बढ़ाती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती है, इन सब चीज़ों में आगे बढ़ाती है और रोज़गार भी मिलते हैं लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल सिस्टम इज़ अ मेनली अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है वो एक मेनली ज़रूरी प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट का। प्रोसेस एंड आउटपुट, प्रोसेस होता है आउटपुट, इन्वेस्टमेंट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। जो इन्वेस्टमेंट होता है, प्रोसेस एंड आउटपुट होते हैं। अब इन्वेस्टमेंट है, ये कच्चे माल और लेबर लैंड अवेलेबल करवाता है, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन सबको अवेलेबल कराता है। फिर जो प्रोसेस इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटी, फिर वो जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस वो इन्वॉल्व होते हैं वैरायटी इन एक्टिविटीज़ को करता है, रॉ मटेरियल को एक रिफाइंड मटेरियल में कन्वर्ट करता है। फिर आउटपुट जो होता है वो फाइनल प्रोडक्शन होता है, फिर वो एक फाइनल प्रोडक्शन होता है उसे बाज़ार में बेचने का। उसके बाद ही हम खरीदते हैं और इसे मतलब इसे खरीदते हैं हम और यूज़ करते हैं। अब जैसे इनने एक एग्जांपल भी दिया है बहुत आसान, कि हमने एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लेते हैं। जैसे कॉटन, हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, कॉटन की, विन की, लेबर की, फैक्ट्री की एंड ट्रांसपोर्टेशन की, कॉस्ट की, इन सब की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, ये सब क्या था, इतना ये था इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हम ये करते हैं प्रोसेस, मतलब कटिंग, वेविंग, डाइनिंग, ये सब प्रोसेस में आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये सब फिर क्या करते हैं ये, उसके बाद ये करते हैं फाइनल प्रोडक्शन, ये होता है आउटपुट। ओके। अब नेक्स्ट इंडस्ट्रियल टेरिटरीज। हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल टेरिटरीज के बारे में। इंडस्ट्रियल रीजन ग्रो वेयर मैनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिश इन द विसिनिटी। जो इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं ये ज़्यादातर वहीं ग्रो करते हैं जहाँ पे कई टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, क्योंकि इन्हें इससे लाभ होता है, प्रॉफिट मिलता है, बेनिफिट्स होते हैं इनके बहुत सारे। ज़्यादातर इंडस्ट्रियल जो होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्ट एशिया, ये सब भी इन्हीं मेन इंडस्ट्रीज़ जो होती है ज़्यादातर वो
ये मेन इंडस्ट्री ट्रॉपिकल रीजन्स में ही होती हैं और नियर द सी, नदी के पास, और या फिर कोयला, कोल फील्ड, नियर कोल फील्ड। ओके, अब चलिए हम इनके क्वेश्चंस देखते हैं। Children, you should make a list of the name of 10 items that are used in your home which come in the industries। अब इन्हें कहा है कि आपको एक लिस्ट बनानी है 10 आइटम्स की जो आप यूज़ करते हो अपने होम में। अपने होम में आप जिन्हें यूज़ करते हो जो, और वो सब इंडस्ट्री से ही आते हैं। जैसे हम पहले लिख लेते हैं शुगर, शुगर हो गया, शुगर पैन, कॉपी, ब्रूम, ये सब बहुत सारे, मतलब ऐसे आपको एक 10 आइटम्स लिखते हैं। मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स भी दिए थे, 3-4। अब चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। व्हाट आर थिंग्स टू बी कीप्ड इन माइंड फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री। हमें क्या क्या चीज़ें सोच के रखनी चाहिए अपने दिमाग में एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। तो इसका आंसर है हमें एक सुटेबल लैंड, क्योंकि हमें जब एक इंडस्ट्री बनानी है तो हमें सुटेबल लैंड की ज़रूरत है, वाटर सप्लाई की और वर्कर्स की। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज़ एन इंडस्ट्रियल सिस्टम। व्हाट काइंड, किस प्रकार की होती है ये इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द इंडस्ट्रियल सिस्टम इज़ मेनली अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस एंड आउटपुट। जो इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है वो मेनली प्रोसेस होता है इन्वेस्टमेंट का और प्रोसेस एंड आउटपुट का। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब क्या आप समझते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर से। अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर ये है द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द कंपनी इज वन दैट मेक फिनिश प्रोडक्ट विच कैन देन बी यूटिलाइज वेज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होते हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द कंपनी वो मेक फिनिश करते हैं प्रोडक्ट को, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में वो जाता है, उपयोग होता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। क्या फ़ायदे हैं इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के। तो इसका आंसर है हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी, ये हमें बढ़ावा देती है पॉवर्टी की तरफ। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, हमें ये रोजगार की तरफ भी बढ़ावा देती है। इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ कंट्री, ये ज़रूरी है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ कंट्री के लिए। ओके, थैंक यू सो मच मेरी ये वर्कशीट देखने के लिए। आप जितना हो सके मेरी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को प्लीज़। एंड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। थैंक यू। द वर्जन ऑफ न्यू स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।